नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाइजर बुक्स, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपकी सोच को बदल देती हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत व्यस्त हैं, काम, जिम्मेदारियां, शोर और लगातार भागती जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सही समय पर सही सोच मिल जाए, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपकी आदतें दिखाएगा, आपके फैसलों पर सवाल उठाएगा और आपको वो बातें समझाएगा जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने कभी नहीं सिखाई। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत से पहले सही सोच जरूरी होती है, और यही सोच आपको आज की इस बुक समरी से मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसीजन लेने की ताकत, फोकस और डिसिप्लिन, और वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में ऐसी सीख है जो शायद आपको खुद से मिला दे। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी किताबें आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, तो वाइजर बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम किताबों का सार नहीं, जिंदगी का रास्ता समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब और आज का वो सबक जो आपकी सोच बदल सकता है। शहर अब भी सोया नहीं था, बस थक चुका था। ट्रैफिक का शोर धीमा हो चुका था, लेकिन आरव मल्होत्रा के दिमाग में शोर अपने पीक पर था। लैपटॉप स्क्रीन पर खुली हुई स्प्रेडशीट में नंबर्स चमक रहे थे, जैसे उसे चिढ़ा रहे हों। हर रो, हर कॉलम उसे याद दिला रहा था कि आज भी उसने दिन भर वही किया जो उससे कहा गया था, वो नहीं जो वो करना चाहता था। आरव एक मिड लेवल प्रोडक्ट एनालिस्ट था। नाम अच्छा लगता था, सैलरी भी डिसेंट थी, लेकिन अंदर कुछ लगातार खाली होता जा रहा था। कभी कभी उसे लगता था कि उसका दिमाग ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, जैसे चेयर या डेस्क। सुबह लॉग इन, शाम लॉग आउट, बीच में मीटिंग्स, टारगेट्स और परफॉर्मेंस रिव्यूज। एक समय था जब आरव को प्रॉब्लम सुलझाने में मजा आता था। कॉलेज में वह घंटों बैठकर चीजें एनालाइज करता था, बिना किसी डेडलाइन के। तब किसी ने उसे मोटिवेट नहीं किया था, वह खुद मोटिवेटेड था। लेकिन अब मोटिवेशन एक एक्सटर्नल चीज बन चुकी थी। बोनस मिलेगा तो काम होगा, अप्रेजल आएगा तो एफर्ट दिखेगा। उस रात जब उसने लैपटॉप बंद किया, तो एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसने खुद से सवाल पूछा, अगर पैसा ना हो तो क्या मैं फिर भी यही काम करूंगा? जवाब तुरंत नहीं आया, और यही बात उसे डराने लगी। अगली सुबह ऑफिस में वही माहौल था, ग्लास वॉल्स, आर्टिफिशियल लाइट्स और लोगों के चेहरे जिन पर एंथुजियाज्म से ज्यादा सर्वाइवल लिखा हुआ था। डेली स्टैंड अप मीटिंग में मैनेजर ने कहा, इस क्वार्टर हमें परफॉर्मेंस पुश करनी है, इंसेंटिव्स अट्रैक्टिव होंगे। लोगों ने सर हिलाया, आरव ने भी। लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट सा गया। उसे महसूस हुआ कि वह इंसेंटिव्स के लिए काम नहीं करना चाहता, वह मीनिंगफुल काम करना चाहता था। लंच ब्रेक में वह पैंट्री में बैठा था, जब उसकी कॉलीग सिया उसके पास आकर बैठी। सिया मार्केटिंग टीम में थी, लेकिन उसकी एनर्जी अलग थी। वह काम करते हुए थकती नहीं दिखती थी। आरव ने कैजुअली पूछा, तुम इतनी एंगेज कैसे रहती हो? सिया हंस पड़ी, शायद इसलिए क्योंकि मुझे बताया नहीं जाता कि हर कदम कैसे लेना है। मेरी टीम मुझे ट्रस्ट करती है। यह बात आरव के दिमाग में अटक गई। ट्रस्ट, ऑटोनॉमी। उस शाम घर लौटते वक्त आरव ने डिसीजन लिया कि वह एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेगा। अगले दिन उसने अपने मैनेजर से कहा कि वह अपकमिंग प्रोजेक्ट के एक हिस्से को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है। कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं, कोई स्पेशल रिकग्निशन नहीं, बस फ्रीडम। मैनेजर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन रिजल्ट चाहिए। आरव को रिजल्ट से डर नहीं लग रहा था, उसे प्रोसेस से प्यार हो रहा था। उसने अपना तरीका बदला। उसने तय किया कि वह सुबह का समय सबसे चैलेंजिंग टास्क के लिए रखेगा। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ। वह एक आइडिया पर घंटों फोकस करता, बीच में अटकता, फिर खुद रास्ता निकालता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि काम उसे थका नहीं रहा, बल्कि एनर्जाइज कर रहा है। वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन इन्वॉल्व्ड था।
हर दिन उसे लगता था कि वह थोड़ा बेहतर समझ रहा है, थोड़ा बेहतर बन रहा है। उसे एहसास हुआ कि मास्टरी कोई ट्रॉफी नहीं है, यह एक डेली प्रैक्टिस है। कुछ दिन अच्छा, कुछ दिन खराब, लेकिन प्रोसेस मीनिंगफुल। एक दिन ऑफिस में एक सीन हुआ। दूसरी टीम के मेंबर्स कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें हर घंटे रिपोर्ट देना पड़ता है, हर छोटी चीज अप्रूव करवानी होती है। उनका आउटपुट गिर चुका था। फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। आरव यह सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि कंट्रोल फियर पैदा करता है, एंगेजमेंट नहीं। कुछ दिनों बाद उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू हुई। मैनेजर ने कहा, तुम्हारा वर्क क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, तुम ज्यादा ओनरशिप ले रहे हो। आरव ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ओनरशिप, यही तो मिसिंग पीस थी। उसी समय उसने एक और डिसीजन लिया। वह एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करेगा। कोई क्लाइंट नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, सिर्फ क्यूरियोसिटी। उसने अपने लैपटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया, नाम रखा सीक लैब। आइडिया सिंपल था, एक लर्निंग स्पेस जहां लोग बिना प्रेशर के सीख सकें। कोई रैंकिंग नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस। रात को डिनर के बाद वह उस प्रोजेक्ट पर काम करता। कभी डिजाइन सोचता, कभी कंटेंट। कई बार आइडिया फेल हो जाता, कई बार कंफ्यूजन होता, लेकिन वह रुकता नहीं था, क्योंकि कोई उसे पुश नहीं कर रहा था, वह खुद खींच रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि पर्पस कोई मोटिवेशनल कोट नहीं होता। पर्पस तब बनता है जब आपका काम किसी और की जिंदगी आसान बना दे। सीक लैब पर काम करते वक्त उसे लगता था कि वह सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वह पॉसिबिलिटीज बना रहा है। एक वीकेंड वह अपने पुराने मेंटोर विक्रम से मिलने गया। विक्रम कभी कॉर्पोरेट छोड़कर एजुकेशन फील्ड में चला गया था। आरव ने पूछा, आपने इतना स्टेबल करियर क्यों छोड़ा? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि स्टेबिलिटी के साथ मेरा क्यूरियोसिटी मर रहा था, और क्यूरियोसिटी मर जाए तो इंसान जिंदा होकर भी नहीं जीता। यह बात आरव के दिल में बैठ गई। ऑफिस में अब लोग नोटिस करने लगे थे कि आरव अलग तरह से काम कर रहा है। वह ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस लाता, मीटिंग्स में मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछता। वह बिजी नहीं, प्रोडक्टिव लगने लगा था। एक दिन सिया ने उससे कहा, तुम बदल गए हो। आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं वापस वही बन रहा हूं। उस रात आरव देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। शहर वैसा ही था, सड़क, लाइट्स, आवाजें, लेकिन उसके अंदर कुछ सेटल हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि इंसान को मोटिवेट करने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए। उसे ऑटोनॉमी चाहिए, ग्रो करने का स्पेस चाहिए, और यह फीलिंग चाहिए कि उसका काम किसी पर्पस से जुड़ा है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं पैसे के लिए काम करूंगा, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा, मीनिंग के लिए। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, सीक लैब चलेगा या नहीं, ऑफिस में उसका एक्सपेरिमेंट कितना टिकेगा। लेकिन एक बात साफ थी, वह अब ड्राइवन था, पुश नहीं। और यही फर्क था। शहर वही था, ऑफिस वही था, लेकिन आरव के अंदर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका था। यह बदलाव अचानक नहीं था, किसी मोटिवेशनल स्पीच की वजह से नहीं आया था। यह धीरे धीरे बना था, रोज के छोटे फैसलों से, उन फैसलों से जो उसने खुद के लिए लिए थे, न कि किसी अप्रेजल साइकिल के लिए। सीक लैब अब सिर्फ एक फोल्डर नहीं रह गया था। कुछ शुरुआती यूजर्स जुड़ चुके थे, ज्यादातर कॉलेज के छात्र, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो सीखना चाहते थे लेकिन डरते थे। डर फेलियर का नहीं था, डर जजमेंट का था। आरव ने प्लेटफॉर्म को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया था जहां कोई लीडर बोर्ड नहीं था, कोई स्कोर नहीं था, बस लेसन्स, प्रैक्टिस और फीडबैक। कई बार फीडबैक भी ऑप्शनल। उसे याद था कि कैसे कॉलेज में मार्क्स ने सीखने की क्यूरियोसिटी को मार दिया था। वह नहीं चाहता था कि सीक लैब भी वही करे। ऑफिस में मीनवाइल एक नया बदलाव आया। मैनेजमेंट ने रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की। कुछ टीम्स मर्ज होनी थीं, कुछ रोल्स रिडंडेंट। कॉरिडोर में विस्पर्स शुरू हो गए। लोग इनसिक्योरिटी में जीने लगे। वही सवाल, मेरा क्या होगा?
आरव भी इम्यून नहीं था। डर उसे भी लगा, लेकिन यह डर अलग था। यह उस तरह का डर नहीं था जो उसे पैरालाइज कर दे। यह एक अलर्ट जैसा था, जैसे कोई कह रहा हो, अब चॉइस लेने का वक्त है। एक दिन मैनेजर ने उसे कैबिन में बुलाया। टोन फॉर्मल था। उसने कहा, कंपनी चाहती है कि तुम एक नई टीम लीड करो। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन ऑटोनॉमी कम होगी। ऊपर से डायरेक्टिव्स आएंगे। आरव चुप रहा। कुछ महीने पहले होता तो वह तुरंत हां कह देता। टाइटल, ग्रोथ, सैलरी। लेकिन अब उसके अंदर कोई कैलकुलेटर नहीं चल रहा था। अब वह एक सवाल खुद से पूछ रहा था, क्या यह मुझे ग्रो करने देगा? उसने मैनेजर से कहा, मुझे सोचने के लिए एक दिन चाहिए। घर लौटते वक्त उसका दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ स्टैबिलिटी थी, दूसरी तरफ सीक लैब। एक तरफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, दूसरी तरफ इंटरनल सेटिस्फैक्शन। रात को उसने लैपटॉप खोला। सीक लैब पर एक मैसेज आया था। एक यूजर ने लिखा था, मैंने पहली बार बिना डर के कोडिंग सीखी, थैंक यू। आरव ने स्क्रीन को देर तक देखा। यह कोई बोनस मेल नहीं था, कोई ऑफिशियल अप्रिशिएशन नहीं। फिर भी दिल भारी हो गया। यह वही फीलिंग थी जिसे वह ढूंढ रहा था। अगले दिन वह डिसीजन लेकर गया। उसने मैनेजर से कहा, मैं रोल लेना चाहता हूं, लेकिन एक कंडीशन पर। मुझे टीम को मैनेज करने का तरीका खुद डिजाइन करने की फ्रीडम चाहिए। नो माइक्रो मैनेजमेंट। मैनेजर ने आईब्राउ उठाई। यह अनयूजुअल था, लेकिन अपर मैनेजमेंट भी प्रोडक्टिविटी इश्यूज से परेशान था। आखिरकार अग्रीमेंट हो गया। आरव ने नई टीम संभाली। उसने पहला काम यह किया कि रूल्स कम कर दिए। डेली रिपोर्टिंग हटाई। वीकली गोल्स रखे, लेकिन कैसे अचीव करने हैं यह टीम पर छोड़ा। शुरुआत में लोग कंफ्यूज थे। उन्हें आदत थी इंस्ट्रक्शंस की। फ्रीडम अनकंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे लोग खुलने लगे। आइडियाज आने लगे, ओनरशिप दिखने लगी। आरव ने देखा कि जब लोग अपने काम के ड्राइवर बनते हैं तो उन्हें पुश नहीं करना पड़ता। एक दिन टीम का एक मेंबर, करण, उसके पास आया। उसने कहा, पहली बार मुझे लगता है कि यह मेरा प्रोजेक्ट है। यह सुनकर आरव को रियलाइजेशन हुआ कि लीडरशिप का मतलब कंट्रोल नहीं है। लीडरशिप स्पेस क्रिएट करना है। लेकिन हर कहानी स्मूथ नहीं होती। सीक लैब ग्रो कर रहा था, लेकिन स्लोली। होस्टिंग कॉस्ट बढ़ रही थी। टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो रहा था। आरव दिन में ऑफिस, रात में सीक लैब। थकान अब फिजिकल होने लगी। एक रात वह लैपटॉप बंद करके सो गया, बिना सीक लैब चेक किए। सुबह गिल्ट हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आया, मास्टरी का मतलब बर्नआउट नहीं है। ग्रोथ सस्टेनेबल होनी चाहिए। उसने सीक लैब के लिए वीकली बाउंड्रीज सेट की। कुछ दिन सिर्फ लर्निंग, कुछ दिन रेस्ट। यह भी ऑटोनॉमी का हिस्सा था। इसी बीच ऑफिस में प्रेशर बढ़ने लगा। अपर मैनेजमेंट फास्टर रिजल्ट्स चाहता था। ऑटोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक होने लगी। न्यू केपीआईएस, न्यू ट्रैकिंग टूल्स। आरव को वही पुरानी स्मेल आने लगी। कंट्रोल की। उसने रेजिस्ट किया। डेटा दिखाया कि ऑटोनॉमी से परफॉर्मेंस बेहतर है। कुछ लीडर्स ने सुना, कुछ ने नहीं। एक दिन उसे एचआर से कॉल आया, रीस्ट्रक्चरिंग फेज 2, कॉस्ट कटिंग। उस रात आरव बहुत देर तक जागता रहा। फियर वापस आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ क्लैरिटी थी। उसने खुद से पूछा, अगर कल जॉब चली जाए तो क्या मैं खाली रह जाऊंगा? जवाब था, नहीं। सीक लैब था, स्किल्स थी, पर्पस था। अगले हफ्ते ले ऑफ लिस्ट आई। आरव का नाम था। शॉक जरूर लगा, ईगो हर्ट हुआ, लेकिन पैनिक नहीं हुआ। उस दिन उसने ऑफिस का आईडी कार्ड उतारते वक्त अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कुछ भारी उतर गया हो। घर आकर उसने लैपटॉप खोला और सीक लैब पर लॉग इन किया। यूजर्स बढ़ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे। उसने फैसला किया, वह सीक लैब को फुल टाइम देगा। पहले कुछ महीने फाइनेंशियली टफ थे। सेविंग्स खत्म होने लगी। डाउट आया, लेकिन हर बार
जब कोई यूजर सीख कर आगे बढ़ता, उसे लगता मैं सही रास्ते पर हूं। धीरे धीरे सीख लैब को मेंटर्स मिलने लगे, वॉलंटियर्स जुड़ने लगे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स आए। यह कम्युनिटी बन गई। आरव अब अकेला बिल्डर नहीं था, वह फैसिलिटेटर बन चुका था। 1 साल बाद सीक लैब एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म बन गया। रिच नहीं, लेकिन स्टेबल, मीनिंगफुल। एक कॉन्फ्रेंस में आरव को बोलने बुलाया गया। टॉपिक था मोटिवेशन इन मॉडर्न वर्क। उसने स्टेज पर जाकर कोई फैंसी वर्ड्स नहीं बोले, उसने बस अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, जब मैंने कंट्रोल छोड़ा तब एंगेजमेंट आया, जब मैंने रिवॉर्ड्स हटाए तब क्यूरियोसिटी जगी, जब मैंने पर्पस चुना तब मोटिवेशन अपने आप बहने लगी। ऑडियंस में सिया भी थी, विक्रम भी। उस शाम आरव उसी खिड़की के पास खड़ा था जहां से यह सब शुरू हुआ था। नीचे वही सड़क, वही चाय वाला, लेकिन अब उसे जवाब पूरी तरह मिल चुका था। ड्राइव बाहर से नहीं आती, ड्राइव अंदर चलती है। और जब इंसान अपने जीवन की स्टीयरिंग खुद पकड़ लेता है, तब रास्ता चाहे मुश्किल हो, लेकिन सफर अपना होता है। यही कहानी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको कहीं छू गई है, तो एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, क्या आप भी वही कर रहे हैं जो आप सच में करना चाहते हैं, या सिर्फ वही जो आपसे करवाया जा रहा है? आरव कोई सुपर हीरो नहीं था, वह भी हमारी तरह कंफ्यूज्ड था, डरता था, प्रेशर में जी रहा था। फर्क बस इतना था कि उसने एक दिन अपने अंदर की आवाज सुनने की हिम्मत की। अगर वह अपने काम में मीनिंग ढूंढ सकता है, अगर वह अपनी जिंदगी का कंट्रोल धीरे धीरे वापस ले सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमें पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस एक छोटा सा स्टेप, एक छोटा सा डिसीजन काफी है। आज से अपने काम में थोड़ी ऑटोनॉमी दीजिए, सीखने को प्रायोरिटी दीजिए, और अपने काम को किसी पर्पस से जोड़िए। बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। अगर यह वीडियो आपको रिलेटेबल लगा, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं, और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों,